हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नम्रता। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ा रही थी। वहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, स्टेटिव वर्ब या फिर डायनेमिक वर्ब, कॉपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब, इन्हें पढ़ा दिया था। आगे की जो 4 वर्ब थी, जैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्हें मैं आज की वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मतलब इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडल लिख गया है, इसका मतलब ये हमारे मूड पे डिपेंड करती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मे, माइट, कुड, ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यू मे विन द मैच, मतलब शायद तुम मैच जीत सकते हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइट विन द मैच, मतलब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 50-50% में बात हो रही है कि शायद मतलब तुम मैच जीत सकते हो, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब तुम मैच जीत सकते हो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैन की सेकेंड फॉर्म होती है कुड, तो यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तुम मैच जीत सकते हो, तो सकने के लिए यू कुड विन द मैच ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं और हम एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। एबिलिटी में देखिए कैन का यूज़ जैसे होता है। अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई एम एबल टू कंप्लीट दिस वर्क। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा है मतलब मैं समर्थ हूँ या फिर मैं सक्षम हूँ इस काम को कंप्लीट करने में, खत्म करने में, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, मतलब मैं ये काम खत्म कर सकती हूँ। अब अगर यहाँ पर किसी ने बात करी, रानी सेड आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अगर इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, रानी सेड टू मी दैट शी कुड कंप्लीट दिस वर्क, अब यहाँ पर कैन का क्या बन जाता है, कुड बन जाता है। तो वहाँ पर हम एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ करते हैं, ठीक। कुड हैव का यूज़ हम करते हैं, वो ये काम कर सकती थी, वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर मे और कुड का यूज़ लिखा हुआ है। मे का यूज़, मे और कुड, इनका यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं। कुड का यूज़ हम पोलाइट वर्ड्स के लिए करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, मतलब मैंने पोलाइट वर्ड्स में बोला कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, तो वहाँ पर हमें पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज़ किया। अब हम जैसे कि परमिशन के लिए बोलते हैं कि मे आई कम इन, मतलब मैं अंदर आ सकती हूँ, तो वहाँ पे परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अगर देखिए सेंटेंस लिखा है कुड आई स्पीक विद रानी, मतलब आप किसी मदर से बोल रही हैं, उनसे कह रही हैं कि क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ, तो वहाँ पर आप परमिशन मांग रही हैं और पोलाइट हो रही हैं, तो वहाँ पर भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब 9 तरीके के होते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सेपरेट अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप इन मॉडल वर्ब्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए वुड या फिर वुड हैव का यूज होता है। सेंटेंस जैसे लिखा है इफ आई न्यू योर नंबर आई वुड कॉल यू, मतलब अगर मुझे तुम्हारा नंबर पता होता तो मैं तुम्हें कॉल करती, ठीक। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है कि मतलब आगे अगर तुम्हारा नंबर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या लिखा है, इफ आई हैड नोन योर नंबर आई वुड हैव कॉल्ड यू फॉर द पार्टी, मतलब अगर मुझे तुम्हारा नंबर पता होता तो मैं तुम्हें पार्टी के लिए फोन करती। अब तो पार्टी बीत चुकी, तो अब वो चीज चेंज नहीं हो सकती, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है जहां पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वुड हैव कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये 5th नंबर पर मॉडल वर्ब क्या लिखी हुई है, मस्ट, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज की जाती है। जैसे आई मस्ट गो देयर, मतलब मैं वहां जरूर जाऊंगी। आई मस्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। यू मस्ट विन द मैच, तुम मैच जरूर जीतोगे, है ना। तो ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो सिंपल और प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती हैं, जहां पर ईडी ऐड हो जाता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है। जैसे वॉक वॉक्ड, लव लव्ड, लव्ड, प्ले प्लेड, लाइक लाइक्ड,
ऐसी होती हैं ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो अपना पैटर्न चेंज कर देती हैं, वो यूनिक वेज में चेंज होती हैं या फिर सेम रहती हैं, ठीक है। जैसे ड्रिंक का ड्रैंक ड्रंक हो जाता है, सी का सॉ सीन हो जाता है, देखिए अलग पैटर्न हो गया। सिंग सैंग संग हो जाता है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट हो जाता है, बाई बॉट बॉट हो जाता है। और मेन चीज क्या होता है, जो सेम पैटर्न की रहती हैं वो भी हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, वो रेगुलर में नहीं आती हैं, ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये लिखा है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इसको हम पहले देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक, सकर्मक। इंट्रांजिटिव का क्या मीन्स होता है, अकर्मक, ठीक। हम लोग हिंदी भाषी हैं तो शायद हिंदी भाषी लोगों को अगर हिंदी में समझाया जाए तो जल्दी समझ में आएगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, सा मतलब साथ में, किसके साथ, कर्म के साथ, यानी ऑब्जेक्ट के साथ। तो ट्रांजिटिव का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होना। इनट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक, अ मीन्स होता है नहीं, ठीक, नेगेटिव लिया जाता है आ को। तो अकर्म मतलब कर्म के बिना यानी ऑब्जेक्ट के बिना। इसका मतलब क्या हो गया, दे आर यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। इन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे लिखा हुआ ही लव्स एनिमल्स, अब जैसे मतलब वो प्यार करता है किसको, एनिमल्स को प्यार करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई चीज होगी, उसी को तो प्यार करेगा। तो जैसे लव, हेट, लाइक, स्लैप, बीट, ऐसे हिट, तो इनको किसकी जरूरत होती है, इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ये कैसी वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय वॉज क्राइंग, मतलब बच्चा रो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बस बच्चा रो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, क्राई, टॉक, वॉक, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसी जो वर्ब्स होती हैं, वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कुड यू प्लीज मूव योर कार, मूव, The trees are moving in the breeze, move, इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे भी मूव लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मूव लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं, उसे हमें अपने सेंस के अकॉर्डिंग समझना होता है। जैसे लिखा ओपन द विंडो, अब यहाँ पे ओपन तो कुछ ओपन करेंगे ना, कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर ये ओपन किसके लिए है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब द म्यूजियम ओपन्स एट 10 AM, मतलब खुलता है, तो ये कैसी हो गई, म्यूजियम खुलता है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यानी ओपन भी क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो मतलब इस तरीके से कुछ वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। जैसे लिखा आई एडमायर योर करेज, मतलब मैं तुम्हारी किसकी सराहना करता हूँ, तो कुछ होगा उसकी सराहना करता हूँ ना, तो करेज। वी टॉक्ड फॉर आवर्स, हमने कुछ समय के लिए बात करी, तो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। इनमें 3 फॉर्म्स आती हैं, जीरन, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। जीरन कैसे बनती है, वर्ब प्लस आईएनजी, इससे जीरन फॉर्म बनती है जो नाउन का काम करती है, जो किसका काम करती है, नाउन का काम करती है, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब, अगर टू और वर्ब लिखा हुआ है तो वो इन्फिनिटिव है। पार्टिसिपल क्या होती है, पार्टिसिपल में हम वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब की 4th फॉर्म का भी यूज करते हैं जो आईएनजी से होता है, ठीक। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। शी हैज अ केयरिंग हार्ट, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो अब शी हैज, अब यहाँ पर अगर लिखा हो कि दे हैव, तो ये हैव क्या हो गया, ये सब्जेक्ट को देख के चेंज हो जाएगा ना, हैज। तो जहाँ पर चेंज हो जाए, ये हैज चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब केयरिंग हार्ट, अब ये हार्ट क्या है, ये नाउन है, नाउन के साथ ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो ये कैसी है, पार्टिसिपल वर्ब है, नॉन फाइनाइट, ये चेंज नहीं होगी। केयरिंग, केयर से केयरिंग हो गया, ये चेंज नहीं होगी। और ये एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये 4th वर्ब आईएनजी। तो ये आईएनजी से लग के किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसा हार्ट है, केयरिंग हार्ट है। तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फिर लिखा है आई डोंट लाइक टू सी द ब्रोकन विंडो, ये सेंटेंस कल जो मैंने पढ़ाया था उसी से लिया हुआ है। अब आई डोंट, अगर यहाँ पे लिखा हो ही, तो ही के साथ ये चेंज हो जाएगा, ही के साथ ये डू कैसे चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये डज बन जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब ये लाइक चेंज नहीं होगा, लाइक अगर नहीं चेंज होगा तो ये कैसी वर्ब है, ये
नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये टू सी, अब टू सी लगा हुआ है तो यानी कि ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। टू के साथ सी लग गया तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। द ब्रोकन विंडो, अभी फिर से देखिए यहाँ पर नाउन आ गया, ये नाउन आ गया और नाउन की जिसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि कैसी विंडो, ब्रोकन विंडो, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ये पार्टिसिपल है। इसका मतलब ये फोर्थ आईएनजी फॉर्म जो है तो उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वर्ब के साथ में। तो ये नॉन फाइनाइट की पार्टिसिपल फॉर्म को यूज कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि ब्रोकन से हम कुछ भी चेंज कर लें, यहाँ पे बोल दें कि आई डोंट लाइक टू सी द ब्रोकन विंडोज, तो ये चेंज नहीं होगा, ब्रोकन का ब्रोकन ही रहेगा, तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर लिखा हुआ है रिया डज नॉट वांट टू स्विम, मतलब रिया क्या नहीं करना चाहती है, स्विम नहीं करना चाहती है। अब रिया की जगह अगर यहाँ पे 2-3 लड़कियां हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे डोंट। तो अब ये डोंट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। डज नॉट वांट, अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता रिया वांट्स टू स्विम, अगर यहाँ लिखा होता रिया वांट्स टू स्विम, तो ये वांट जो है ये सब्जेक्ट को देख के चेंज होता, तो ये कैसा काम करता है, ये फाइनाइट वर्ब का काम करता। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है तो सारा जो यहाँ की जो स्पेशलिटी थी वो किसने ले ली, डज ने ले ली। तो डज, डू डज यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया और ये वांट कैसी वर्ब बन गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। टू स्विम क्या है यहाँ पर, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और टू स्विम क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गई। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब की इन्फिनेटिव कैटेगरी में ये टू स्विम आ गया। ठीक, अब लिखा रिया डज नॉट लाइक स्विमिंग, अगर लिखा होता रिया लाइक्स स्विमिंग तो अब ये क्या होता, ये चेंज होता पैटर्न के हिसाब से, ये सब्जेक्ट को देख के चेंज होता, तो ये फाइनाइट वर्ब होती। लेकिन फिर से ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सारी चीजें जो हैं, सारा फोकस कहाँ पर हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हो गया। ये चेंज हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, अब लाइक नहीं चेंज होगा। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ये कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। और लाइक कैसी वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। स्विमिंग क्या है, अब स्विम वर्ब में आईएनजी लग गई, मतलब ये स्विमिंग ने किसका काम कर रही है, जीरंड का काम कर रही है, ये जीरंड हो गया। ठीक है, अब लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ देखिए स्मोकिंग ये नाउन का काम कर रही है, ये जीरंड है, ये वर्ब के साथ आईएनजी लग के जीरंड का काम कर रही है, तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट जीरंड है। ठीक, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, और इंजूरियस टू हेल्थ, अब ये यहाँ पे टू हेल्थ वर्ब के साथ जब टू लगेगा तभी वो नॉन फाइनाइट वर्ब और इन्फिनेटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के साथ में ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पर टू के साथ हेल्थ जोड़कर ये इन्फिनेटिव का काम नहीं कर रहा है। तो स्मोकिंग यहाँ पे जीरंड है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।